डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरान के हालिया इतिहास के सबसे संवेदनशील और उथल पुथल भरे दौर को दर्शाता है, जहां एक और देश के भीतर महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही आर्थिक बदहाली के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव हालात को और जटिल बनाता चला गया। 28 दिसंबर से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन शुरू में जो है आर्थिक मांगों तक सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक रंग ले लिया और कई शहरों में हिंसक झड़पों में तब्दील हो गए। सरकार ने इन प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए इस महीने के शुरुआती दिनों में इंटरनेट सेवाओं पर आंशिक और कई जगहों पर पुनः रोक लगा दी, ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच समन्वय रोका जा सके और बाहरी ताकतों के कथित हस्तक्षेप को सीमित किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि ईरानी प्रशासन का दावा रहा है कि सोशल मीडिया और विदेशी प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही थी और हिंसा को भड़काया जा रहा था, इसलिए इंटरनेट बंद करना जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जरूरी कदम था। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी जो है उनकी सक्रिय भूमिका ने आग में घी डालने का काम भी किया है। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान में हो रही विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए ईरानी सरकार की आलोचना की और जनता के आजादी के अधिकार की बात कही, जिसे तेहरान ने अपनी संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप बताया है। वहीं निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी ने जो है ईरानी जनता से सड़कों पर उतरने और मौजूदा सत्ता के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। इस बयानों को जो है ईरान के भीतर कहीं ना कहीं पहुंचाने के लिए सरकारी टेलीविजन प्रसारण के हैक होने की खबरों ने हालात को और भी गंभीर बना दिया। ये पहली बार नहीं था जब ईरानी सरकारी मीडिया को निशाना बनाया गया हो, लेकिन मौजूदा जो तनावपूर्ण माहौल में इस घटना की सरकार ने एक सुनियोजित साजिश के रूप में पेश किया। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा ने भारी जान माल का नुकसान किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 5000 लोगों की मौत हुई है, जिनमें लगभग 500 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। हालांकि पश्चिमी देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक बताई है। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और हजारों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि ईरानी सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने संयम बरता और केवल हिंसक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन जमीनी हकीकत और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के बीच का ये अंतर ईरान पर वैश्विक दबाव को लगातार बढ़ाता गया। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच पहले से चले आ रहे तनाव ने सैन्य रूप ले लिया और दक्षिण चीन सागर से ईरान की दिशा में रवाना हुआ अमेरिकी नौसेना का विमान जो वाहक है युद्धपोत, साथ ही आपको बता दें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाला स्ट्राइक ग्रुप जो है सोमवार को सिंगापुर की समुद्री सीमा पार करते हुए स्टेट ऑफ मलक्का में प्रवेश कर गया। इस स्ट्राइक ग्रुप में जो है अत्याधुनिक युद्धपोत, विध्वंस और साथ ही आपको बता दें कि परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां शामिल है और जो अमेरिका की सैन्य शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन मानी जा रही है। पेंटागन का कहना है कि ये तैनाती जो है क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और अपनी सहयोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन ईरान इसे सीधे तौर पर धमकी के रूप में देख रहा है। अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की इस गतिविधि से खाड़ी क्षेत्र में जो है
तनाव और बढ़ गया है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उसकी संप्रभुता या सुरक्षा को खतरा पहुंचेगा तो वे मजबूत और निर्णायक जवाब जरूर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का जो ये कदम है, ये केवल सैन्य दबाव बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ईरान को कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी घेरना है। दूसरी ओर ईरान के भीतर जारी विरोध प्रदर्शनों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की आंतरिक स्थिरता बनाए रखना है। कुल मिलाकर ये पूरा परिदृश्य जो है केवल ईरान की घरेलू राजनीति या अमेरिका ईरान रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर पड़ सकता है। इंटरनेट बंदी, मीडिया हैकिंग, हजारों लोगों की मौत और समुद्री रास्तों में बढ़ती सैन्य गतिविधियां इस बात का संकेत है कि हालात बेहद नाजुक है। अगर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए तनाव कम नहीं किया गया तो ये संकट आने वाले समय में और गहराने की आशंका भी है, जिसका खामियाजा न केवल ईरान की जनता बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।